चलिए मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज है इस महीने का लास्ट ट्यूसडे। तो आज है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की डेट, बोले तो मंथली सीरीज के एक्सपायरी का दिन, दिसंबर वायदा के मंथली सेटलमेंट का दिन। और भाई साहब सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस साल 2025 का, और इस साल के आखिरी हफ्ते का आगाज या कह लीजिए शुरुआत जो हुई कल, वो डिसअपॉइंटिंग नोट पे होती हुई नजर आई। तो है तो कंसर्निंग मार्केट स्ट्रक्चर। रब रखा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 25 पॉइंट और दबाव के साथ ही आज कामकाज की शुरुआत हो रही, फ्लैट लेकिन स्लाइटली इन रेड। लाइए जरा ग्लोब का मूड दिखाता हूं, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पे पढ़ेंगे। एशियन पीयर्स दिखाइएगा जो आज सुबह सुबह कामकाज करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही मिला जुला सा रुझान है, कई सारे मार्केट ठंडे पड़ रहे हैं और यूएस में भी ऐसे ही। अब ये सब तो बिल्कुल ही छुट्टी के मोड पे चले गए होंगे। इनमें से कई मार्केट तो 2 या 3 दिन इस हफ्ते छुट्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर यूएस के मार्केट जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे मंडे एट 3:30, यूएस के फ्लैट से आधे % दबाव में थे। आधा % दबाव था नैस्डैक में, फ्लैट था डाउ। अब एक्चुअल सेशन कल का दिखाइए तीनों बेंचमार्क यूएस के। डाउ फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे, आधे % का दबाव आ गया। नैस्डैक आधा % डाइजेस्ट करके गए थे, आधा % कमजोर रहा। तो हैंडओवर पता है कैसा है, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। नैस्डैक देखेंगे तो जैसा छोड़ा था वैसे ही मिला। डाउ देखेंगे तो दिक्कतें हैं, क्योंकि छोड़ा तो हमने फ्लैट था, गया आधा % वो नीचे। तो हैंडओवर मिला जुला सा है, दिक्कत वाला है थोड़ा सा। वो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देगी आपको। दूसरा, एक काम करिएगा, तब और अब की तीसरी प्लेट लेकर आइएगा। वो जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, कल हमने उसका दिन के दौरान इंट्राडे में देखा था, भारतीय बाजारों में सोने और चांदी में मामला ठंडा पड़ता हुआ। ये हैंडओवर है, ये कल 3:30 बजे और आज सुबह की तस्वीर है। सोने में और दबाव डाइजेस्ट करना है हमको, 4500 पे छोड़ा था, 4360 पे। चांदी करेक्ट होने के बावजूद कल 75 के ऊपर ही थी, आज 72.5 पे खड़ी हुई है। और कॉपर भी कूल ऑफ हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड आती हुई। खैर हरमाज बताएंगे मूड है कैसा, चल क्या रहा है। हरमाज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मुनाफा वसूली का ही मूड चल रहा है, बिकॉज जिस तरह की रिवर्सल हमने कल देखी, वो पता चल रहा था कि कम वॉल्यूम्स पर और उसी तरह के ट्रेड्स है। बिकॉज अगर वॉल्यूम्स कम होते हैं तो अगर आप एक तरफा ट्रेड भी अगर करें तो वो एग्जैजरेटेड मूव्स आपको दिखा सकते हैं। और कई सारे दिनों से हम कह रहे थे बाजार में कुछ हो नहीं रहा, तो बोले चलिए आपको थोड़ा काम पे लगा देते। डाउ भी कल 250 गिरकर बंद हुआ। S&P 500, नैस्डैक जिसे आप सैंटा रैली वाला फेज कहते हैं, उस फेज में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए कल। तो थोड़ी सी बिग टेक के शेयरों में मुनाफा वसूली देखने मिली। तो नैस्डैक भी कल आधा % गिरकर बंद हुआ। और सोना कल 4, चांदी 7 और पलेडियम 16% गिरकर बंद हुआ। 16 पलेडियम में तो आज भी गिरावट जारी है, प्लैटिनम में भी आज गिरावट जारी है सुबह। पलेडियम का और चांदी का 2020 के बाद का सबसे खराब इंट्राडे सेशन था ये कल का सेशन जो था। कल की गिरावट जो देखने मिली थी, प्लैटिनम में भी कल 14% की गिरावट देखने मिली। तो अब $84 का जो पीक था उससे अब गिरकर चांदी वापस $72 पर आ गई है। तो इस तरह का रिवर्सल हमने कल देखा है। आज कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता है, लेकिन स्थिरता अगर उतनी भी नहीं, क्योंकि पहले एक वक्त पर तो 3-3.5% ऊपर थे, अब फिर से जाकर के जो है 1% से कम की तेजी देखने मिल रही है। अगर प्रेशियस मेटल्स से अगर थोड़ा हम हटे तो जियोपॉलिटिक्स पे फिर से नज़र आनी शुरू हो गई है, क्योंकि कल रूस ने ये दावा किया है कि यूक्रेन ने ड्रोन्स के ज़रिए व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान पर हमला किया, जो कि दूसरे किसी इलाके में उनका एक निवास स्थान है, वहाँ पर नोवोग्रोड रीजन, वहाँ पर हमले किए हैं। और यूक्रेन ने लेकिन इस पूरी बात का खंडन किया है कि हमने इस तरह का कोई हमला नहीं किया। रूस जो है वो सरासर झूठ कह रहा है और इस झूठ के आधार पर वो इस जंग को जारी रखने के लिए वो एक आधार बना रहा है, ग्राउंड बना रहा है कि उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के ठिकानों पर हमले किए तो हम अब जाकर के जवाबी कार्रवाई करेंगे। और कीव जो उनकी राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ के सरकारी ठिकानों पर हमले करने का ये आधार बन सकता है, ये यूक्रेन ने चिंता जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन रूस का साथ दिया, ये कहते हुए कि भाई हमला करना एक तरफ है, लेकिन राष्ट्रपति के घर पे हमला करना ये गलत बात है। ये कोई वक्त नहीं है ये सारी चीज़ें करने का, क्योंकि एक तरफ शांति की बातें चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह के हमले कर रहे हैं, ये गलत बात है।
और लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जब डोनाल्ड ट्रंप से कल फोन पर बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि रूस जो है अब इस शांति वार्ता में अपना जो पक्ष है उसे थोड़ा सा बदल कर रखेगा, क्योंकि इस तरह के हमले के बाद शांति की वार्ता जारी रहे ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये आश्वासन दिया है कि वही बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमारा स्टांस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कल बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की और मुलाकात करते करते ईरान को भी धमकी दे डाली कि भाई आप अगर फिर से अपने परमाणु क्षमता जो है अगर आप बनाएंगे तो हम फिर से उसे धराशायी करेंगे, फिर से उसे जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर ईरान डील करना चाहता है तो ये समझदारी की बात है, उन्हें वही करना चाहिए, हम इसका स्वागत करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और ईरान के साथ साथ हमास को भी उन्होंने चेतावनी दे दी कि भाई आपके पास बहुत कम समय है हथियार डालने के लिए, आप हथियार डाल दें और अगर ऐसा ना हुआ तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और साथ ही साथ अब जब सबको उन्होंने धमकी दे ही दी थी तो जेरोम पावेल कैसे पीछे छूट सकते थे, उनको भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप जेरोम पावेल फेड चेयर नया कब अनाउंस करेंगे, तो कहा कभी जनवरी में कर लेंगे, बहुत समय है उसके बारे में, पर्याप्त समय जब आएगा तब करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जेरोम पावेल इस्तीफा दे दे तुरंत, और अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं उन्हें बर्खास्त कर दूं तो मैं आई वुड लव इट, ये उनका बयान था। और साथ ही साथ एक बात यह है कि उनका कार्यकाल मई में ख़त्म हो रहा है, लेकिन उनका कार्यकाल ख़त्म होने के बाद वो 2028 तक गवर्नर बने रहेंगे। तो अगर वो इस्तीफा ना दे गवर्नर के पद से तो वो 2028 तक बने रहेंगे, ताकि ट्रंप को उनका चुना हुआ कोई बोर्ड पे अपॉइंट करने का मौका ना मिले। तो उस वजह, इन सारी चीज़ों की वजह से तेल की कीमतों में कल थोड़ा सा रिबाउंड देखने मिला था। ब्रेंट, WTI सारे 2.5% चढ़कर बंद हुए थे, और लेकिन बावजूद इसके 5वें महीने लगातार ब्रेंट की कीमतों में गिरावट देखने मिल रही है। तो आज कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तो है नहीं, सिर्फ फेड के मिनट्स आने हैं, तो उन सब पे नज़र रखिएगा। वैसे तो बाजार का हैंडओवर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन अगर ये जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी जो है अगर और ख़राब हुई तो तेल की कीमतों पर नज़र रखने की ज़रूरत हो सकती है।